मेरे ऑफिस में एक लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो किसी हॉस्टल में रहता था। उसकी बीवी और माँ बाप गांव में रहते थे। अक्सर मुझे अपने गांव के बारे में बताता कि हम लोग बहुत मेहमान नवाजी हैं। एक बार वो छुट्टी पर घर जा रहा था तो मुझे कहने लगा, तुम भी चलो, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं उसके साथ उसके गांव चला गया। वो लोग वाकई बहुत मिलनसार और मेहमान नवाजी थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब रात को उसकी बीवी एक गिलास दूध लेकर मेरे कमरे में आ गई और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। मैंने हैरत से पूछा कि यह क्या है भाभी? कहने लगी, हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आए तो मेजबान अपनी बीवी को उसे एक रात के लिए देता है। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मैं आज घूम फिर कर बहुत थक गया था। मेरा जल्दी ही सोने का इरादा था। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, अचानक मेरे दोस्त की बीवी कमरे में आ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास था और उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। उसने आते ही दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। मैं हैरत से यह सब देख रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे वो दूध का गिलास मेरी तरफ लेकर आने लगी, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, यह सब क्या है भाभी? वो कुछ लम्हे खामोश रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वह आहिस्ता से बोली, तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है, लेकिन पहले यह दूध पी लो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मेरे जहन में सवाल उमड़ आए, क्या वह सच में सिर्फ बात करना चाहती थी या उसके पीछे कुछ और था? मेरे पसीने छूट गए। मैंने दूध का गिलास लेते हुए कहा, क्या बात है भाभी? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब कुछ मैंने सोच समझ कर किया है। उसकी बात ने मेरे दिमाग में और भी ज्यादा खतरा पैदा कर दिए थे। मैंने दूध का गिलास रख दिया और कहा, पहले आप बताइए, फिर मैं दूध पीऊंगा। वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, यह बहुत जरूरी बात है, तुम्हें समझना होगा कि उसकी बात अधूरी रह गई। मैं जिज्ञासा में पड़ गया। क्या उसका सच में वही मतलब था जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था? उसने दोबारा कहा, यह राज तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। मेरी हालत बेचैन हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। उसके लब कांप रहे थे। क्या राज? मैंने धीमी आवाज में पूछा। यह मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जो कुछ भी हो तुम मेरा साथ दोगे। उसकी बातों ने मेरे दिल में और डर पैदा कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि यह क्या हो सकता है। मैं कुछ भी समझने के काबिल नहीं था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी आप बताइए तो सही, सब कुछ साफ बताएं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ यह यकीन करना होगा कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे एक वजह है। उसकी बातों ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। मेरा नाम रजत है। मैं एक मिडिल घराने से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ बचपन से ही मेहनत को ही दर्जा दिया जाता है। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी करते थे और मम्मी एक घरेलू औरत थी। हम 4 बहन भाई थे और सब ने मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। मेरी नौकरी एक दफ्तर में थी, जहाँ मैं क्लाइंट्स को भी संभालता था। मेरे दफ्तर में तकरीबन 15 लोग थे, जिनमें से कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम सब मिलकर दफ्तर के कामों को आसान तरीके से अंजाम देते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। दफ्तर की रूटीन कुछ यूँ थी कि सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना होता था। सबसे पहले ईमेल चेक करना, फिर रोजमर्रा के कामों को प्रोजेक्ट बनाना और उसके बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग करना शामिल था। लंच ब्रेक दोपहर 1 बजे होती थी, जिसमें हम सब साथ साथ खाना खाते और गपशप करते। दोपहर के बाद काम का दबाव ज्यादा होता और हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता था। शाम को 5 बजे दफ्तर का वक्त खत्म होता था, लेकिन कभी कभार ज्यादा काम की वजह से देर तक रुकना पड़ता। एक दिन दफ्तर में नया लड़का आया था, जिसका नाम वरुण था। वरुण का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था और वह हमारे दफ्तर में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था। वरुण ने अपनी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज से पूरी की थी और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। इंटरव्यू के बाद वरुण को जॉब मिल गई और उसने जल्दी हमारे दफ्तर में काम शुरू कर दिया। वरुण एक बहुत ही मेहनती और तेज लड़का निकला। उसने जल्दी दफ्तर के माहौल में खुद को ढाल लिया और हम सबके साथ अच्छे ताल्लुक बनाए। वरुण का बिहेवियर और मेहनत ने सबको प्रभावित किया और वह सबका पसंदीदा बन गया। हम दोनों के बीच भी जल्दी दोस्ती हो गई और हम अक्सर दफ्तर के बाद भी मिलते थे। वरुण शहर में एक हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल में रहते उसने कई दोस्त बनाए। वो हर सुबह वक्त पर दफ्तर आता और पूरी मेहनत से काम करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्दी दफ्तर में एक अहम मकाम दिलवा दिया था। हर सुबह जब वरुण दफ्तर आता तो हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दिन के कामों का प्लान करते। हम दोनों ने मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और हमेशा एक दूसरे की मदद की। वरुण की वजह से मेरे दफ्तर का माहौल और भी खुशहाल हो गया था। हम दोनों के दरमियान
इत्मीनान, भरोसा और मोहब्बत का रिश्ता बन चुका था। जल्द ही वरुण और मैं गहरे दोस्त बन चुके थे। हम दफ्तर के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर साथ वक्त गुजारते थे। वरुण की जिंदा दिली और उसके अच्छे सोच ने हमारे ताल्लुक को और मजबूत बना दिया था। अक्सर हम दफ्तर के बाद कहीं चाय पीने या घूमने निकल जाते थे। वरुण की मौजूदगी ने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था और हम दोनों की दोस्ती का एक अलग ही मजा था। वरुण शादीशुदा था जबकि मैं अभी तक कुंवारा था। एक रोज हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। रेस्टोरेंट की खूबसूरत फिजा और मजेदार खानों ने हमें और करीब कर दिया था। वरुण ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, यार रजत, शादी कब करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, वरुण, हसरत तो बहुत है लेकिन कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अभी कुछ मजबूरियां हैं जो शादी नहीं होने दे रही। मैंने अपने दिल की ख्वाहिश और मजबूरियों का जिक्र किया। वरुण ने दोस्ताना अंदाज में कहा, यार शादी इतनी देर से नहीं करनी चाहिए। बीवी की मौजूदगी में जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती है। उसने अपनी बीवी की तारीफें करते हुए कहा, बीवी तो दिल का सुकून होती है, हर मुश्किल में साथ देती हैं और जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती है। शादी करने से एक नई जिम्मेदारी का एहसास होता है और एक साथी मिलता है जो हर खुशी और गम में साथ देता है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी अपनी जिंदगी में एक साथी की कमी महसूस होने लगी। वरुण के बीवी के साथ जिंदगी की खुशियों के किस्से सुनकर मेरे दिल में भी शादी की ख्वाहिश और बढ़ गई। वरुण ने कहा, यार तुम भी जल्दी से शादी करो, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद सच में मुझे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जिंदगी में खुशियों का भी सोचना चाहिए। वो कई बार बातों बातों में अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें कह देता था जिससे मेरे जज्बात भड़क उठते थे। वरुण अक्सर अपनी जिंदगी के खास पहलुओं पर खुलकर बात करता था और उसकी खुलकर बात करना मुझे कभी कभी अजीब सी बेचैनी में डाल देती थी। एक रोज अपनी बीवी की तारीफों के पुल बांधने लगा। मेरी बीवी तान्या बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल है। वो मेरे लिए हर वक्त हाजिर रहती है और हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती है। उसकी मुस्कुराहट मेरे दिन की सबसे खूबसूरत बात होती है। उसकी आंखें ऐसी है कि जैसे सितारे झिलमिला रहे हों। वो बताने लगा कि तान्या के साथ मेरी पसंद की शादी हुई थी। उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। फिर वरुण ने अपनी सुहागरात का जिक्र किया। जब हम शादी के बाद पहली बार अकेले थे तो तान्या ने मुझे अपनी करीब कर लिया। उसके लम्स में एक अजीब सा सुकून था जिसने मुझे अपनी दुनिया में खींच लिया। उसकी आंखों में शर्मो हया की झलक थी और वो लम्हा मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हुए गुजारी और उसकी मोहब्बत ने मुझे पूरा कर दिया। वरुण की बातें सुनकर मेरे जज्बात मचल रहे थे और मैं अजीब सी बेचैनी में पड़ गया था। मुझे भी एक ऐसी मोहब्बत की तलब होने लगी जो वरुण को तान्या से मिली थी। फिर वरुण ने अपने गांव के बारे में बताना शुरू किया कि मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। वहां के लोग बहुत ही मेहमान नवाजी हैं और मोहब्बत करने वाले हैं। गांव की फिजा में खास किस्म की ताजगी है। वहां के खेत और पेड़ हर वक्त हरे भरे रहते हैं। वरुण ने कहा, चलो ना कभी तुम्हें अपना गाँव दिखाऊं। वहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं और हर आने वाले का दिल से स्वागत करते हैं। गांव की सादगी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। उसकी बातें सुनकर मेरा भी दिल चाहने लगा कि मैं उसका गांव देखूं। हम दोनों ने एक हफ्ते की छुट्टी ली और उसके गांव जाने की तैयारी करने लगे। वरुण ने मुझे अपने गांव की खूबसूरत चीज और वहां की जिंदगी के बारे में बताया तो उसकी बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और जोश पैदा कर दिया था। हम दोनों ने गाँव जाने के लिए जरूरी सामान तैयार किया और सफर की तैयारियों में लग गए। वरुण ने कहा, तुम्हें मेरा गांव बहुत पसंद आएगा। वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उसकी बातों ने मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया और मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जब हम वरुण के गांव में होंगे। हम दोनों बस में सफर करके गांव जा रहे थे। वरुण मेरे साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और कभी कभार खिड़की से बाहर देख रहा था। हम दोनों ने सफर के दौरान कुछ हल्की फुल्की बातें की, लेकिन वरुण की बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी। वरुण सबसे ज्यादा अपनी बीवी से मिलने के लिए बेचैन था। वह बार बार घड़ी देखता और कहता, रजत मुझे जल्दी पहुंचना है, तान्या इंतजार कर रही होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मोहब्बत को जाहिर कर रही थी। वरुण की बेचैनी और मोहब्बत देखकर मुझे भी खुशी महसूस हो रही थी। जैसा वरुण ने कहा था उसका गाँव बिल्कुल वैसा ही था। जब हम बस से उतरे तो गांव की खूबसूरती ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। हरियाली और खेतों का मंजर बहुत दिलकश था। वहाँ की ताज़ा हवा और परिंदों की चहचहाहट ने मुझे फौरन अपनी तरफ खींच लिया। वरुण ने कहा, देखो रजत, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। हम दोनों पैदल ही चलते हुए उसके घर की तरफ रवाना हो गए। गांव के रास्ते कच्चे थे जिनके दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। कभी कभार हमें कोई गाँव वाला मिलता तो मुस्कुराकर हमारा स्वागत करता। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे
और गाय भैंस चल रही थी। वरुण ने मुझे अपने गांव के बारे में सब कुछ बताया और हर मंजर को खूबसूरती से बयां किया। वरुण का घर भी बहुत खूबसूरत था। जब हम वहां पहुंचे तो वरुण के घर वालों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। वरुण की बीवी तान्या ने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। गांव वालों की मेहमान नवाजी लाजवाब थी। हमें फौरन पानी और चाय पेश की गई। वरुण के माँ बाप भी बहुत खुश थे। वरुण का घर कच्चे घरों की तरह था, जिसमें सादगी और मोहब्बत का अक्स झलकता था। रात का खाना हम सब ने मिलकर जमीन पर बिछे चटाई पर खाया। गांव के खाने बहुत लजीज थे, जिसमें साग, मक्के की रोटी, देसी मुर्गी और 10 किस्म के और भी पकवान शामिल थे। वरुण ने कहा, रजत देखो, यह है हमारा गांव का असली खाना जो देसी घी में बना हुआ है। हम सब ने खाने का लुत्फ उठाया और गांव की खूबसूरती के किस्से सुनने लगे। उस रात हमने वरुण के गांव के लोगों के साथ मिलकर वक्त गुजारा। वहां की मोहब्बत और मेहमान नवाजी ने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। गांव की सादगी और खूबसूरती ने मुझे बहुत आकर्षित किया। वरुण और तान्या की मोहब्बत भरी जिंदगी के किस्से सुनकर मेरे दिल में भी एक साथी की ख्वाहिश जाग उठी। गांव के लोग सच में बहुत मेहमान नवाजी और मोहब्बत करने वाले थे और उन्होंने हमें अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया था। रात को वरुण, तान्या और मैं देर रात तक बैठे बातें करते रहे। तारों भरी रात का मंजर बहुत खूबसूरत था। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव की खामोशी और ताजी हवा ने माहौल को और दिलकश बना दिया था। हम सब एक चारपाई पर बैठे हुए थे और अलग अलग मसलों पर बात कर रहे थे। वरुण और तान्या की बातों में मोहब्बत और सादगी का अक्स था। उसी दौरान एक लड़की ट्रे पर चाय के कप लिए हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर मासूमियत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और मुस्कुराहट ने मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात जगा दिए। मैं पहली नजर में ही उसकी खूबसूरती का घायल हो गया था। वरुण ने बताया कि यह मेरी बहन माही है। उसको देखकर मैं पहली नजर में ही दिल हार बैठा था। माही की मुस्कुराहट और उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही मेरी जिंदगी की साथी हो। उसकी सादगी और खूबसूरती ने मेरे दिल में उसके लिए खास जगह बना ली थी। अगले रोज दिन भर वरुण ने मुझे गांव की सैर करवाई। हमने गांव के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया, खेतों की सैर की और गांव वालों और वरुण के रिश्तेदारों से मिले। हर जगह हमें मोहब्बत और इज्जत मिला। गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज थे और हर मिलने वाला हमारा बहुत अच्छे से खातिरदारी करता था। हमने वरुण के बचपन के दोस्तों से भी मुलाकात की जो बहुत खुश मिजाज थे। गांव के खेतों की हरियाली और ताज़ा हवा ने मुझे बहुत भाया। हमने नहर किनारे बैठकर वक्त गुजारा और गांव के तमाम दिलचस्प किस्से सुने। हर घर में हमें चाय और देसी खाने पेश किए गए। गांव की सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। यहाँ लोगों की खुशी और मोहब्बत देखकर दिल बाग बाग हो गया। हमारा ज्यादातर वक्त घर के बाहर खलियान में ही गुजरता। वहाँ हम और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारते थे। खलियान में हंसी मजाक और अलग अलग मसलों पर बात होती थी। सिर्फ रात को ही वरुण मुझे घर के अंदर लेकर एक अलग कमरे में सोने का इंतजाम करता था। कमरा सादा था मगर साफ सुथरा था और मैं वहाँ आराम से सो जाता था। गांव की सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। वरुण की फैमिली और गांव वालों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी ने मुझे बहुत आकर्षित किया। माही की खूबसूरती और मासूमियत ने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात जगा दिए थे। माही बार बार मेरे सामने आ जाती, कभी दूर खड़ी मुझे निहारती तो कभी अचानक सामना होने पर मुस्कुरा देती। उसकी मौजूदगी और मासूमियत ने मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात को और भी बढ़ा दिया था। हम दोनों की नजरों में एक खास चमक थी जो हमारी अंदरूनी फीलिंग को जाहिर करती थी। हर बार जब माही मुझे देखती तो उसकी आंखों में मोहब्बत का एक अनोखा एहसास झलकता था। कभी वो किचन में काम करती हुई नजर आती तो फूलों को पानी देती हुई दिखाई देती। हर मौके पर उसकी नजरें मेरी तरफ होती और मैं भी उसकी तरफ देखकर दिल की गहराइयों से मोहब्बत के एहसास में खो जाता था। हमारी आंखों की जुबान से हम एक दूसरे की दिल की हालत बता दी थी। उस रोज वरुण ने मुझे खूब घुमाया फिराया था। तकरीबन हम दोनों ने पूरे गांव की सैर की थी। मेरा थकान से बुरा हाल था और मैं बस सोना चाहता था। रात का खाना खाते मैंने वरुण से कहा, यार मुझे नींद आ रही है, और मुझे घर में मेरे कमरे तक छोड़ने आया और गुड नाइट बोलकर वापस बाहर हॉल की तरफ चला गया, क्योंकि आज उनके कुछ और मेहमान भी आए थे जो हॉल में ही रहने वाले थे। वरुण उन सबके साथ बातें करने के लिए फिर से चला गया। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जिस्म की थकान को महसूस करते हुए मैं नींद की वादियों में जाने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वरुण की बीवी कमरे में आ गई। उसने जल्दी कमरे में दाखिल होकर कुंडी लगा ली। मैं फौरन बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसके हाथों में दूध का गिलास था
और होठों पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। मैंने झट से पूछा, भाभी आप यहाँ, वरुण कहाँ है? वो दूध का गिलास मेरी तरफ लेकर बढ़ने लगी और बोली, वरुण बाहर है और आज रात देर से ही घर आएंगे, इसलिए तो मैं यहाँ आ गई हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गया और बोला, पर भाभी मैं तो सोने वाला था, मुझे बहुत नींद आ रही है। वह बोली, नींद तो हर रोज आती है, थोड़ी देर जाग लेंगे तो क्या हो जाएगा। उसकी बातों और मुस्कुराहट ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई, मेरे पसीने छूट गए। मैंने सोचा कि मुझे इस हाल से कैसे निकलना है। मैंने दोबारा कहा, भाभी प्लीज आप चली जाएं, मुझे नींद आ रही है। उसने मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, एक रात की बात है रजत। उसकी बातों ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी थी। मैंने दिल में फैसला किया कि मुझे इस हाल से किस तरह निकलना है। मैंने एक आखिरी कोशिश की और बोला, भाभी वरुण की दोस्ती मेरे लिए बहुत प्यारी है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, आप अपने कमरे में वापस चली जाएं। उसने मेरी आंखों में देखा और कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर अचानक सर झुकाकर बोली, रजत हमारे यहाँ रिवाज है, जब कोई खास मेहमान आता है तो हम इस तरह से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। मुझसे और उसकी बातें बर्दाश्त न हुई और मैंने कहा, प्लीज आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं बाहर चला जाऊंगा। फिर वह उठी, दरवाजा खोली और बाहर चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। मैं हैरान परेशान नजरें छत में गाड़े सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। वरुण तो अपनी बीवी की वफादारी और मोहब्बत के इतना दम भरता था और उसकी बीवी ऐसी निकली। मुझे वरुण के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। अभी भी मैं हैरत में था कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि वो दोबारा से मेरे कमरे में आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। मैं उसे देखे जा रहा था कि अब क्या हो गया। फिर बोली, रजत जी सॉरी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें झटका तो बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन तुम्हें चेक करने का हमारे पास यही एक तरीका था। मैं अभी उसकी बातों से हैरान परेशान बस उसे देख रहा था और वो खुद ही बोलती जा रही थी। मेरे चेहरे का तो रंग ही उड़ चुका था। वो बोली, हम चेक करना चाहते थे कि अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो क्या तुम किसी भी लड़की पर दिल फेंक बैठोगे। मैं अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और अभी भी उसकी बातें समझने से नाकाम था। उसने कहा, जो तुम टुकुर टुकुर मेरी ननद को देखते रहते हो, यह भी तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई है, उसे तुम बहुत पसंद आ गए हो। मैंने देखा कि उसके पीछे ही मैडम खड़ी थी, जो शर्माते हुए कमरे में दाखिल हुई। तान्या ने कहा, इसे डर था कि कहीं शहरी बाबू उसके साथ नजरें मिलाकर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर फिर भाग न जाएं। तान्या ने कहा, यह अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे करना चाहती थी, लेकिन इन बातों से डरती थी, इसलिए मैंने कहा कि पहले शहरी बाबू को चेक करते हैं। अगर वो मेरी बातों में लट्टू हो गया तो समझो मोहब्बत के काबिल नहीं है, लेकिन तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। मैंने चमकती आंखों से माही की तरफ देखा तो तान्या ने उससे कहा, भाई अपनी मोहब्बत की तमाम बातें मुझसे ही करवाओगे क्या? अब खुद ही कुछ बोलो। यह कहकर तान्या कमरे से निकल गई और माही अभी तक सर झुकाए वहीं खड़ी थी। माही की खूबसूरती दिल को छू लेने वाली थी। उसकी लंबी जुल्फे, नाजुक हाथ और चमकती आंखें मेरे दिल को लुभाती थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और कहा, माही मैं भी तुम्हें दिल की गहराइयों से पसंद करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा है मेरे दिल में तुम्हारे लिए खास मकाम बन गया है। माही ने सर उठाया और पहली बार हमारी नजरें मिली। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, हमारी मोहब्बत सच्ची है, हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हम दोनों ने कस्में खाई और वादे किए कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो। माही ने कहा, रजत मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, माही तुम मेरे दिल की धड़कन हो, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कुछ दिन मेरा वहाँ पर बहुत अच्छा गुजरा। वो मेरे लिए स्वादिष्ट खाना पकाती और रात में मैं, तान्या और माही रात तक बातें करते और हम सबको बहुत मजा आता। माही और मैं अक्सर छुपकर मिलते, कभी बगीचे में, कभी छत पर और कभी गांव की सुनसान गलियों में। यह लम्हे हमारे लिए कीमती थे, जिनमें हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते और फ्यूचर के ख्वाब बुनते। पता ही न चला कब वापसी का दिन आ गया। उस रोज माही सुबह से उदास थी। मेरी नजर उसी पर थी। वो मुझसे नजरें न मिला पा रही थी। जब भी मेरी तरफ देखती उसकी आंखें भर आती, जो देखकर मेरा भी दिल भर आता। एक बार जाने से पहले अकेले में उससे बात करना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर तान्या ने आकर कहा, जाओ माही, कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपना कोई सामान लेने के बहाने कमरे में गया। वहाँ माही बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मैंने उसे कंधों को पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरे ये कहते ही वो मेरे सीने से लग गई और हिचकियाँ लेकर रोने लगी। बोली, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। मैंने उसे यकीन दिलाया, माही मैं जल्द ही रिश्ता लेकर वापस आऊँगा। मेरी बातों से माही को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन आंसू फिर भी उसकी आंखों में थे। मैंने उसे कहा, यह हमारा आखिरी मिलन नहीं है,
हम जल्दी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। माही ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत और उम्मीद थी। वादा करो कि तुम वापस आओगे, उसने धीरे से पूछा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यह कहकर मैंने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर दिल में एक दूसरे के साथ रहने का तय किया। यह लम्हा हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हा था। गांव से वापसी पर मेरी आंखों में भी आंसू थे और वरुण यह देखकर हैरान था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। क्या हुआ रजत, उसने पूछा। तुम तो हमेशा मजबूत रहते हो, आज क्या बात है? मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी साथी की अहमियत का एहसास हुआ था। माही की दूरी चंद रोज के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जबकि अभी हमारा शादी भी नहीं हुआ था। घर आने के बाद बेचैनी बढ़ गई थी। माही की यादें हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें और उसके साथ गुजारे गए लम्हे हर वक्त मुझे याद आते रहते थे। एक रोज दफ्तर के बाद मैंने वरुण को रेस्टोरेंट चलने को कहा। वहां बैठकर मैंने वरुण से अपनी शादी की ख्वाहिश के बारे में बात शुरू की। वरुण, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। वरुण ने दिलचस्पी से पूछा। क्या बात है रजत? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मैं तुम्हारी दोस्ती को एक मजबूत रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। वरुण के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसकी आंखों में हैरत और मायूसी नजर आई। क्या हुआ वरुण? मैंने परेशान होकर पूछा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वरुण ने परेशान लहजे में कहा। रजत, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, लेकिन मैं समझ गया था कि वरुण ने मेरा मतलब बिल्कुल ठीक समझ लिया है। मैंने कहा, वरुण, क्या मुझे माही का रिश्ता मिल सकता है? वरुण ने हैरत से मुझे देखा और बोला, तुम्हें मैं दोस्त से बढ़कर समझता हूँ, लेकिन यह उम्मीद भी ना थी कि तुम मेरे गांव चलकर मेरी बहन को इस नज़र से देखोगे। मैंने तड़प कर जवाब दिया। वरुण, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन माहौल को देखकर और तुम्हारे घर वालों से मिलकर मुझे लगा कि यहीं पर मेरी जिंदगी की खुशियाँ हैं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरा मकसद सिर्फ अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखना है और मुझे जीवन साथी के तौर पर माही के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश है। वरुण ने एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, रजत, माही मेरी बहन है और मुझे उसके लिए तुम्हारे मुंह से मोहब्बत की बातें सुनना बहुत अजीब लग रहा है। मैंने वरुण को समझाने की कोशिश की। वरुण, माही के साथ मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। जिस तरह तुमने कभी तान्या से मोहब्बत की थी और उसके साथ शादी की ख्वाहिश रखते थे। वरुण ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे सोचने दो रजत, यह मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगले कुछ दिनों में वरुण और मेरे बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हम दोनों के बीच वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। मुझे मालूम था कि वरुण को समझने के लिए वक्त लगेगा। एक रोज मैंने वरुण को फिर बाहर ले जाकर समझाना चाहा। वहां बैठकर मैंने कहा, वरुण, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं माही के बगैर नहीं रह सकता। वरुण ने मेरी तरफ देखा और बोला, रजत, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो अपने माँ बाप से बात करूंगा। मैंने धीमी लहजे में कहा, वरुण, मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। अगले हफ्ते मैं अपने माँ बाप के साथ वरुण के घर गया। जब हम वहाँ पहुँचे, माही की खुशी देखने वाली थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमने उसके माँ बाप से रिश्ता मांगा। वरुण और उसके माँ बाप ने हमारे रिश्ते को खुशी खुशी कबूल कर लिया। रिश्ते की मंजूरी के बाद हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हमारे घर वाले और दोस्त सब इस खुशी में शामिल थे। शादी का दिन भी आ गया। माही दुल्हन के जोड़े में बहुत हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी झलक रही थी। शादी के वक्त मैंने माही की आंखों में देखा और दिल में फैसला किया कि उसका हमेशा साथ दूंगा। शादी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। शादी के फंक्शन में बहुत खुशियां मनाई गई। हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी के बाद माही और मैंने अपने घर में कदम रखा। माही की मोहब्बत और साथ ने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया और जिंदगी के सफर को खुशियों से भर दिया।